अस्सलाम वालेकुम। एजेंट ज़ोन 81 में खुश आमदीद। आज मंडे है और मंडे में हम उर्दू करते हैं 1 से 8 क्लास तक के लिए। तो आज मुझे एक टॉपिक था जो मुझे काफ़ी टाइम से हिट कर रहा था कि उर्दू कॉम्पोजिशन में 1 से 8 क्लास तक के बच्चों के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए जाएं, ताकि बच्चों को ये अंदाज़ा हो जाए कि हम कॉम्पोजिशंस किस तरीके से करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी कोई कॉम्पोजिशन हमको दी जाए तो ज़रूरी ये है कि हम उस कॉम्पोजिशन के लिए कुछ सवालात की तैयारी कर लें। जैसे होता क्या है कि जब हम कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो दरअसल हम उसकी मालूमात लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है ना। कोई भी पैराग्राफ में हम अगर कुछ लिखते हैं तो होता क्या है कि अगर हम अपने जहन में उसके लिए कुछ सवालात तैयार कर लें, चाहे उर्दू में कॉम्पोजिशन करें चाहे इंग्लिश में, और उसके आंसर की मदद से हम अपना पैराग्राफ बनाएं, तो वो बहुत अच्छा टू द पॉइंट एक पैराग्राफ हमारी नज़र में आ जाता है। जैसे अब यहाँ पर एक पिक्चर मैंने लगाई है। अब ये पिक्चर क्या है? असल में ये एक स्कूल की पिक्चर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल लिखा है, दरवाजे, खिड़कियाँ। ये सब के लिए ये मुख्तलिफ हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है तो आप कह सकते हैं, बच्चा अगर लिख रहा है तो वो ये लिख सकता है, ये मेरा स्कूल है। ये मैं इसकी राइटिंग को थोड़ा सेट करूं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बच्चे को इसका जवाब लिखने के लिए देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा स्कूल है। ठीक है, इसके साथ आपने ये जुमला ख़त्म कर दिया। इसका अब आप बताएंगे मेरे स्कूल का नाम, क्योंकि यहाँ पर मैंने आगे कोई ऐसा सवाल नहीं किया तो हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि वो क्या बताना चाह रहा है अपने। तो मेरे स्कूल का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं इस पे खाली जगह ही रख देती हूँ, है। ठीक है, अब हमने ख़त्मा लगा दिया। ये एक मालूमात थी जो हमने बहम पहुंचा दी। आपके स्कूल में कितने कमरे हैं? तो आप बता सकते हैं कि मेरे स्कूल में 5, 6, 7, 8, 10, 12 जितने भी आपने लिखने हैं आप लिख सकते हैं। मेरे स्कूल में 15 कमरे हैं, ठीक है ना। जब हम लिखते हैं तो आप प्लीज़ कोशिश ये करें कि हम इस तरह लिखें कि अगर गिनती भी लिख रहे हैं तो हिंसों के बजाय उसको इस तरह हरूफ में लिखें। 15 कमरे हैं, ठीक है। अब ये हमारी एक और, अब आप इसको एलिब्रेट कर सकते हैं कि इतने क्लासरूम हैं, इतने स्टाफ रूम्स हैं, और जिसमें यहाँ लिख ही देती हूँ जिन में, सॉरी ये ऊपर चला गया है, जिन में 2 स्टाफ रूम हैं। स्टाफ, मैं यहाँ पे 2 भी हिंसे में लिख देती हूँ ताकि हमारा 2 स्टाफ रूम्स हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि बाकी कमरे जमात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें वैसे ही बताती हूँ। क्या आपका स्कूल बड़ा है? तो
तो आप कह सकते हैं जी बिल्कुल, मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। आपके स्कूल में कौन कौन सी जगहें हैं? अब इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपके स्कूल में एक कैफेटेरिया होगा, एक आपके स्कूल में लाइब्रेरी होगी, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि मेरे स्कूल में एक कैंटीन, लाइब्रेरी, मैदान और 2 बड़े हॉल कमरे हैं, ठीक है, जो अक्सर तकारीब के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? तो आप बता सकते हैं कि मेरे स्कूल में आप लिख सकते हैं 1500 बच्चे हैं, ठीक है। आपको अपना स्कूल क्यों पसंद है? मुझे अपना स्कूल अच्छा, इसको थोड़ा सा सेट कर लें। मुझे अपना स्कूल इसलिए पसंद है कि वहाँ निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों को बराबर अहमियत दी जाती है, ठीक है। अब ये एक छोटा सा कहने को आपके लिए एक टॉपिक था, सिर्फ मेरा स्कूल, लेकिन आप देखिए इसमें आपने कितनी सारी चीज़ें बयान कर दी। तो अगर हम कोई भी मजमून लिखने से पहले उसको एक कॉम्प्रीहेंशन बेस उसके कुछ क्वेश्चंस अपने जहन में मुरतब कर लें, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमें उसको सॉल्व करने में और उसके बारे में मालूमात लोगों को देने में बहुत आसानी होगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से जानें, क्योंकि जब हम कोई सवालात अपने जहन में करेंगे तो ऑब्वियसली हम उसके जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कॉम्पोजिशन का ये छोटा सा है टॉपिक, मगर मददगार ज़रूर है। तो आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा, बड़ी क्लास के बच्चे थोड़े बड़े लेवल पे लिखने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।